भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी सत्संग उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है। हमको सत्संग कराने के लिए स्वयं ज्ञानी, ध्यानी, आत्मविज्ञानी और विश्वविख्यात स्वामी कमलेशानंद जी, जो कि पूर्व जन्म से दर्शन की शुद्धता को साथ लेके आए हैं और वो ज्ञान दर्शन का जो प्रकाश उन्होंने पाया है वो पूरी दुनिया में अध्यात्म विज्ञान के रूप में फैलाना चाहते हैं, जगत कल्याण करना चाहते हैं, जगत कल्याण स्वरूप बनना चाहते हैं। तो हमारा तो परम सौभाग्य है कि उनका सानिध्य हमें मिल रहा है। स्वामी जी, समस्त श्रोता दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता, अभिनंदन, सत्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आज थोड़ी एकेडमिक बात करते हैं कि जब कभी भी हम अन्य आचार्यों, पढ़े लिखे विद्वानों, शोधार्थियों और विश्वविद्यालयों के अंदर जब अपने दर्शन की बात करते हैं, कोई किसी भी दर्शन की बात करता है तो सामने वाला एक नॉर्मल ट्रेंड है कि जो आप बात कर रहे हो इसका संदर्भ क्या है, किस आगम से, किस विद्वान की पुस्तक से है, इसका मूल स्रोत कहाँ से है। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आगम वगैरह, तो जहाँ से लिया हुआ बता दिया जाता है। तो अपनी ये अनुभव वाणी बहुत सटीक है, सही है, अनुभव से निकली हुई आत्मगम्य है और आदमी के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन जब कभी भी हमको ऐसे समय में वो संदर्भ की बात करे, जब हम प्रस्तुति करें, सेटिस्फाई भी हो जावे, पर वो संदर्भ की बात करे, क्योंकि शोध में बिना संदर्भ के शोध होती नहीं है। खैर एनीवे, जब कभी भी वो संदर्भ की बात करे तो प्रस्तुति के समय में हमें उस समय में किस तरीके से अपना स्पष्टीकरण करना चाहिए, क्योंकि जो लोग साइंटिस्ट बनेंगे हम जैसे, ऐसी जो है बातें बहुत आएगी, तो उसके लिए आपसे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। जय सच्चिदानंद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आध्यात्म विज्ञान ये कोई नया विज्ञान नहीं है, मगर ये विज्ञान में खास बात क्या है, क्योंकि ये विज्ञान अनुभव सिद्ध है। और अनुभव शब्द कहाँ से आया, क्या अनुभव किया, तो कि सनातन सत्य का किया। तो सनातन सत्य शब्द कहाँ से आया, सनातन धर्म से आया। और जो सनातन धर्म है वो किसको कहेंगे, तो कुदरत के कानून को और 6 तत्वों को सनातन कहेंगे। तो जो फिलॉसफी 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है, जो फिलॉसफी कुदरत के कानून को मानते हैं, जिसके अंदर कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत और सृष्टि को चलाने का जो पूरा सिद्धांत है वो आ जाता है, और उसके माध्यम से ये कुदरती रचना बनती है। तो ये जो सनातन धर्म है, जो सनातन का मतलब होता है जिसके आदि अंत नहीं होती है। और सनातन धर्म को 2 प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है। एक तो शास्त्रों के माध्यम से उसका वक्तव्य दिया जाता है कि हमारे शास्त्रों में ये आधार है, उसके आधार से हम ये आपको बताते हैं। और दूसरा सनातन सत्य का आधार होता है अनुभवी पुरुष का दर्शन। हालांकि उनका दर्शन सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, मगर शास्त्रों के ऊपर आधारित नहीं होता है। और शास्त्रों को बनाने वाले कहो या शास्त्रों को बताने वाले कहो, जिन्होंने बताया बाद में शास्त्र बना, तो वो बताने वाला भी सनातन सत्य का ही उल्लेख करते हैं। जैसे महावीर ने जो कुछ भी कहा उसका उल्लेख कोई शास्त्र में नहीं होगा, मगर वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित था। कृष्ण भगवान ने जो कुछ भी कहा वो शास्त्रों में नहीं था, मगर सनातन सत्य के आधार पर कहा। तो मैंने कहा कि 2 प्रकार की परंपरा होती है, एक अनुभव की परंपरा होती है और दूसरी शास्त्र का ज्ञान की परंपरा होती है। तो जब अनुभव की परंपरा होती है तो अनुभव में मूल बेस रहेगा सनातन सत्य का या सनातन धर्म का। और अगर वो अनुभव का बेस नहीं है डायरेक्ट हमारे पास,
तो मैं कहूंगा कि ये शास्त्रों के आधार पे हमने कुछ जाना है, समझा है, और लोगों को कैसे काम में आए उस प्रकार से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। तो दो प्रकार है, और इसीलिए मैंने कहा कि सनातन धर्म का वैसे कोई स्थापक नहीं होता है, मगर सनातन धर्म जो है वो अलग अलग समय पे अलग अलग महान पुरुषों ने अपने व्यक्तित्व से अनुभव करके बताया है। तो ऐसे आज भी अगर कोई व्यक्ति अनुभव करके बताता है तो उनका रेफरेंस किताब नहीं होता है, मगर जो सनातन धर्मों के आधार पर जैसे आगम और वेदांत है उसके ऊपर जो बताया गया है तो ये सनातन धर्म ही है। मगर ये किताबों में लिखा है वो सनातन धर्म, जिसको डायरेक्ट अनुभव होता है वो सब्जेक्ट टू किताब बात नहीं करेगा। जैसे महावीर सब्जेक्ट टू किताब बात नहीं करेगा, कृष्ण सब्जेक्ट टू किताब बात नहीं करेगा, राम सब्जेक्ट टू किताब बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको डायरेक्ट अनुभव है। मगर ऐसे महान व्यक्तियों ने जो कहा, इससे जो शास्त्र बने हैं वो कहीं सारे शास्त्र ज्ञानियों को आधार बन जाता है। तो मैंने कहा ना, एक सनातन सत्य का डायरेक्ट आधार है और दूसरा शास्त्र का आधार है। जब शास्त्र का आधार कहोगे तो आप नाम दे सकते हैं कोई भी किताब का, और जब शास्त्र का आधार नहीं अनुभव का आधार है तो आप यही कह सकते हैं हम सनातन सत्य को आधार रखते हैं, जिसमें 6 तत्व आते हैं और जिसमें कुदरत का कानून आता है और जिससे बनी हुई अवस्था कुदरती रचना है। ये सनातन सत्य की हम बात करते हैं, जिसमें मूलतः आत्मा के अनुभव की बात है, और बाकी की जो बातें हैं वो हम कुदरत के कानून के ऊपर छोड़ देते ताकि हमारी दृष्टि में उसकी वैल्यू 0 हो जाए और हम आत्मा की अनुभूति की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, क्योंकि वैल्यू उसकी ही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट अनुभव से आता है, किताबों से नहीं आता है। किताब तो बाद में बनती है, अनुभवी पुरुष के मुखारबिंद से जो शब्द निकलते हैं इससे किताब बनती है। वो किताब में से नहीं बोलेंगे। वो क्यों नहीं बोलेंगे? वो किताब के विरुद्ध नहीं है। जब इसको दिखता है तो किताब का रेफरेंस देने की क्या जरूरत है उसको? जब मेरे को सनातन सत्य दर्शन के रूप में दिखता है तो मैं किताब की बातें क्यों करूंगा? अगर किताब का किसी को रेफरेंस देता हूं, व्यक्ति का किसी को रेफरेंस देता हूं, तो भी आम जनता को समझने के लिए देता हूं। मेरे समझने के लिए वो जरूरत नहीं है, मगर आम लोग समझ पाए, इसीलिए आम लोग जो एग्जाम्पल से यूज्ड टू है वो एग्जाम्पल मैं देता हूं ताकि वो जल्दी समझ पाए। तो प्रश्न ये है, अनुभवी पुरुष की वाणी खुद ही प्रमाण होती है, उसमें और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हाँ, 2500 साल से हम जिस प्रकार से दर्शन की बात करते हैं वो दर्शन सभी अलग अलग प्रकार के शास्त्रों के ऊपर आधारित है, हम मानते हैं, मगर अनुभव सभी दर्शनों से ऊपर होता है और सभी दर्शनों का सार भी होता है इसमें, और इसीलिए कुछ गलत है वो सब्जेक्ट नहीं है। मगर अनुभव का मतलब जो डायरेक्ट होता है फिर वो मेथड नहीं आती है उसमें। तो इतना ही डिफरेंस है कि यह अध्यात्म विज्ञान वो सनातन धर्म के ऊपर आधारित है, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रूथ के प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। इतना हम बोल सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ संदर्भ की बात चलती है तो हमारा लॉजिक ये है, हमारा स्पष्टीकरण ये होना चाहिए कि वो शास्त्रों के आधार पर बात हो रही है, लेकिन सनातन सत्य अनुभव के आधार पर आधारित रहता है, पुस्तक आधारित नहीं है। और वह व्यक्ति ही बता सकता है जिसका दर्शन खुला हो चुका हो, जो सीधा देखता हो, उसको पुस्तक देखने की जरूरत नहीं है। और कुल मिला करके ये अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य, जो कि 6 तत्वों से बनी गई जो कुदरत और कुदरत की रचना उस पर आधारित है, और इसमें कुदरत का कानून लागू होता है, यानी सब चीज मर्यादित है, कोई स्वच्छंद या अमर्यादित बात नहीं है। और जहां पर सनातन अल्टीमेट रियलिटी और जो है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आती है, उसके ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। सभी विद्याएं, सभी धर्म दर्शन, सभी चीज उसी में समाहित हो जाती है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 तरह के ज्ञान बताए गए हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि मति ज्ञान मति पूर्वक यानी बुद्धि के माध्यम से होता है,
मन और बुद्धि से। और शुद्ध ज्ञान होता है पुस्तक पढ़ने से, सत्संग करने से और किसी न किसी माध्यम से प्रवचन सुन करके, वह शुद्ध ज्ञान होता है। ये दोनों तो जो है हमारा जो मन बुद्धि चित्त वगैरह जो भी उसके घटक हैं उनके माध्यम से, यानी ये जो है परोक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्ष ज्ञान बताए गए वो अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। जो अवधि ज्ञान होता है वह कुछ पर्टिकुलर एरिया में ऐसा दर्शन जिसका खुला होता है, वह पौद्गलिक वस्तुओं को साक्षात देखता है। मनोप्रयोग ज्ञान दूसरे के जो दिमाग में क्या चल रहा है उसके विचारों को जानता है, देखता है। और केवल दर्शन तो पूरा एक सूर्य है, भुवन भास्कर है, सारा सब कुछ देखता है। तो जब ये दर्शन खुला होने की बात आती है तो क्या ये कहीं न कहीं अवधि ज्ञान के आसपास इसका संपर्क है, या दर्शन का खुला होना कुछ और चीज है? क्योंकि प्रत्यक्ष परोक्ष तो आता है, लेकिन ये जो दर्शन खुला होने की बात होती है तो क्या, और वह दर्शन खुला होने का अर्थ भी जो है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। अनुभव मीन्स प्रत्यक्ष। तो कृपया ये अपने अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से किसी को कंफ्यूजन नहीं हो तो थोड़ा इसका खुलासा कीजिए। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। सबसे पहले हमको यह समझना चाहिए कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान भले ही परोक्ष ज्ञान है, मगर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है। पहले श्रुत ज्ञान चाहिए जो किताबों के माध्यम से या धर्मगुरु के माध्यम से हमको मिलता है। बाद में मति ज्ञान का मतलब हम इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं अंदर। तो ये दोनों ज्ञान तो अनिवार्य है आगे बढ़ने के लिए, इसके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। मगर ये जो अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान है वो केवल ज्ञान की कंडीशन नहीं है। क्या नहीं है? कंडीशन नहीं है कि ये होगा तो ही होगा केवल ज्ञान, ये जरूरी नहीं है। मति श्रुत ज्ञान तो चाहिए, बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मगर केवल ज्ञान के लिए अवधि और मनोपरि ज्ञान जरूरी नहीं है। मनोपरि ज्ञान और अवधि ज्ञान वो दोनों क्या चीज होती है? एक अवधि ज्ञान एक प्रकार की चित्त शक्ति की एक सिद्धि है जो हमको कहीं अवध में, लिमिट में हमको दिखता है कि क्या क्या हो रहा है। और वो अवधि ज्ञान के अंदर दो प्रकार है, सुअवधि और कुअवधि। सुअवधि का मतलब होता है मानव के हित के लिए यूज करो, कुअवधि का मतलब होता है वॉर के लिए यूज करो, अपने स्वार्थ के लिए, देश के स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यूज करो। ये कुअवधि ज्ञान है जो नेपोलियन को भी था और सिकंदर को भी था। तो अवधि ज्ञान वो एक प्रकार की गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट है। वो कोई कंडीशन नहीं है, हो सकती है किसी को, नहीं भी हो सकती है। और अवधि ज्ञान होने के लिए आत्मज्ञान होना जरूरी नहीं है। कई सारे लोगों को जो आत्मा को नहीं मानते हैं उनको भी अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान एक नेचुरल गिफ्ट है एज पर योर क्वालिटी ऑफ योर कर्म। इसमें सु एंड कु दोनों आ जाती है। मनोपरि ज्ञान है वो आपकी एक प्रकार की क्वालिटी है, जो क्वालिटी के आधार से आपकी स्थिरता इतनी बनी है ताकि आपका निर्मल पानी के अंदर डीप में क्या है वो दिखता है। इसी प्रकार से आपका ज्ञान दर्शन इतना शुद्ध और स्थिर है तो उसमें जो भी अंकित होता है विचारों के माध्यम से वो रिकॉर्ड हो जाता है और ये मनोपरि ज्ञान वाला व्यक्ति उसको रीड कर सकता है। तो इतना ही है। जैसे हम दवाखाने में जाते हैं तो डॉक्टर यहाँ लगाते जहां पल्स में दिखाता है, साइन दिखाता है, और साइन का मीनिंग क्या होता है वो डॉक्टर को मालूम है। ऐसे यहाँ अवधि ज्ञान में, मनोपरि ज्ञान में ऐसा होता है। तो मनोपरि ज्ञान भी केवल ज्ञान के लिए कोई कंडीशन नहीं है। और दूसरी बात, हम अगर एग्जाम्पल लेने जाए तो सभी तीर्थंकरों को जैसे ही दीक्षा लेते हैं अवधि ज्ञान तुरंत मिलता है।
यानी ये रिजल्ट के रूप में है। क्या है? हाँ, तो इसीलिए ये कोई केवल ज्ञान के लिए कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, अवधि ज्ञान अगर व्यवहार की बात करें तो तब काम में आता है। मैं आपके विचारों को जान के मैं हेल्पफुल हूं, इसके लिए हो सकता है। और जो लास्ट बर्थ होता है उसमें किसी के विचारों को जानने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न करोगे तो उत्तर देंगे, आपका विचार क्या है क्या नहीं, मैं क्यों जानूंगा? जब मैं अपने मन वचन काया से मुक्त रहता हूं तो आपके मन वचन काया को क्यों जानूंगा, और क्या मेरा कोई इंटरेस्ट है? और इसीलिए मैंने कहा कि ये हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये अपने आप गिफ्ट के रूप में हो सकता है, जरूरी नहीं है मुक्ति के मार्ग में। मगर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जरूरी है, और केवल ज्ञान तो लास्ट में आएगा ही। उसका ज्ञान और दर्शन का डेवलपमेंट से केवल दर्शन और केवल ज्ञान आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमको समझना यह है कि पांचों ज्ञान के अंदर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान अनिवार्य है। जहां तक हम सभी प्रकार के अज्ञान को मिटाने का रास्ता नहीं मिला है, वहां तक हमको श्रुत ज्ञान की बहुत जरूरत है, और समझने के लिए मति ज्ञान की जरूरत है। और मति ज्ञान से ही डेवलपमेंट होता है। और वो डेवलपमेंट बर्थ टू बर्थ कैरी फॉर्म होता है, अप टू केवल दर्शन। तो ये जरूरी है। और दूसरी बात कि ये जो 5 प्रकार का ज्ञान है, वो ज्ञान जरूर 5 प्रकार का है, मगर 2 ज्ञान ही हमारे पुरुषार्थ में सहायक है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। बाकी पुरुषार्थ में सहायक नहीं है। और केवल ज्ञान भी रेडीमेड है, रिजल्ट के रूप में है। केवल ज्ञान का नाश करना है, वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से करना है, और उसका रिजल्ट केवल दर्शन होता है। तो केवल ज्ञान रिजल्ट के रूप में नेक्स्ट बर्थ में आता है, नेक्स्ट मनुष्य भाव में आता है। तो इसीलिए हमको जो 5 ज्ञान है, 5 प्रकार के ज्ञान है, उसको रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, क्योंकि वो प्रकार है, मगर किसका इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसी जिज्ञासा होती है कि अनुभवी ज्ञानी को मनोपर ज्ञान या अवधि ज्ञान हो सकता है। तो मैं कहता हूं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। क्योंकि ये सब ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है, और वो कभी किसी को बताए या न बताए कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि ये सब कुदरती रचना है। बताए तो भी, न बताए, मगर उसको देखने में इंटरेस्ट नहीं होता है। आप समझो, आध्यात्मिक पुरुषों को किसी के मन वचन काया की अवस्था को देखने में, या समाज कैसे चलता है यहाँ 5-10 किलोमीटर के अंदर, वो देखने में इंटरेस्ट नहीं होता है उसको। कोई काम के लिए, अगर मेरे पास विद्या है और कोई काम है सब्जेक्ट टू लोक कल्याण, तो शायद वो मेरे को हेल्प कर सकता है, मगर उसके लिए मैं आधारित नहीं हूं, ऐसी बात है। तो ये गिफ्ट हो सकती है, उदय कर्म हो सकता है, ये मति ज्ञान और अवधि ज्ञान। केवल ज्ञान तो कंपलसरी है वो, मगर केवल ज्ञान तो रिजल्ट है, वो आत्मा का स्वभाव है। मूल पुरुषार्थ मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। तो इस प्रकार से 5 ज्ञानों का वर्णन अनुभवी ज्ञानी पुरुष अपनी भाषा में बताना चाहता है। मैं समझता हूं कि लोगों को कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, जिसके आधार से वो आगे बढ़ने में ये जानकारी उनको सहायक बने। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा स्पष्टीकरण किया। 5 ज्ञान आप बताते हैं, पुरुषार्थ वाले ज्ञान है, वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान बिल्कुल सही है। क्योंकि जो संगी पंचेंद्रिय, यानी जिसके पास मन होता है और वो 5 इंद्रिय वाला होता है, उसको मति श्रुत होता है, उसके नीचे मति श्रुत नहीं होता है, क्योंकि मन से जुड़ी हुई चीज है ये। और आपने बताया कि 3 बाकी के जो कि परोक्ष प्रत्यक्ष माने जाते हैं, अवधि, मनव और केवल, ये रिजल्ट के रूप में होता है। इससे जुड़ा हुआ मेरे एक प्रश्न मस्तिष्क में आया कि हर तीर्थंकर कहिए, चाहे भगवान महावीर का मैं एग्जाम्पल दूं,
भगवान महावीर त्रिशला के जब गर्भ में आए, हर तीर्थंकर जब माँ के गर्भ में आता है तो तीसरा अवधि ज्ञान साथ लेके आता है। जन्मते ही आते ही भ्रूण बनते अवधि ज्ञान हो जाता है उनको, और जब वो दीक्षा लेता है तीर्थंकर तो उसको मनोपर्व ज्ञान हो जाता है। और जो केवल ज्ञान है वो तो बिल्कुल इसका फिक्स बात है कि पहले वीतराग बनना पड़ेगा और ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय समाप्त होगा, तभी केवल ज्ञान होगा, उसकी कंडीशन तो है ही है। तो अपन अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि में जो भगवान महावीर का ये आया, तो अपन इसको किस रूप में देखते हैं, वो कृपया थोड़ा सा इसका तालमेल, इसका समझ को बिठाइए। ज्यादातर तो लास्ट बर्थ के अंदर, चाहे तीर्थंकर है चाहे केवली, सभी व्यक्तियों को जिसका लास्ट बर्थ है, सभी को स्पष्ट वेदन होता है। क्या होता है? स्पष्ट वेदन। और स्पष्ट वेदन होने के नाते इसको सब कुछ दिखता है, समझ में आ जाता है, क्योंकि आत्मा का प्रकाश है ना। फिर भी उसको अंदर अवधि ज्ञान है या मति ज्ञान है, वो कोई कंडीशन नहीं है। परंतु ये जरूरी है कि उनको जो दिखता है वो अपने ज्ञान प्रकाश से दिखता है। इसमें अवधि ज्ञान, मनोप्रज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, मगर अवधि ज्ञान से ऊपर का स्पष्ट वेदन है तो फिर ये जरूरत नहीं होती है। जब सूर्यनारायण का प्रकाश है तो बल्ब की जरूरत होते वो भी नहीं है, या तो उसकी वैल्यू भी नहीं होती है, जैसी बात है। तो इसीलिए हम स्पष्ट करते हैं कि भगवान को तो जब लास्ट बर्थ में जो भी है इसको स्पष्ट वेदन है, तो बाकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। बस यही मैं बताने। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एपिसोड अब संपन्नता की ओर है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष की बात यह है कि केवल दर्शन तक पुरुषार्थ है, बाद में सब परिणाम है। तो अंतिम समय में अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, ये परिणाम के रूप में ही होते हैं। और ये कुल मिलाकर के जो हमारा ज्ञान दर्शन है उसकी शुद्धता पर निर्भर करता है। तो कितना कितना शुद्ध होता है, जब अंतिम स्टेज केवल दर्शन हो गया तो अपने आप शुद्ध हो गया, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।